राधे राधे मेरे प्रिय साथियों। आप सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में सभी लोग कन्या भोजन करवाने की सोचते हैं, पर सबसे बड़ी परेशानी आज लोगों को कन्या पूजन करवाने में ये होती है कि उनको कन्याएं नहीं मिलती है, या एक ही दिन पर बहुत सारी जगह पर कन्या पूजन करवाया जाता है, जिसकी वजह से आपको पूरी कन्याएं नहीं मिल पाती और आप सोचते हैं कि क्या पता अब हमारी कन्या पूजन सफल होगी या नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साथियों कि आपको अगर कन्याएं ना मिले कन्या पूजन के लिए तो उस जगह पर आपको क्या करना चाहिए कि आपको कन्या पूजन का पूरा फल मिल जाए। देखिए साथियों, नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में से आप किसी भी एक दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, पर कन्या पूजन में नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि बहुत खास मानी जाती है, इसलिए ज्यादातर लोग इसी दिन कन्या पूजन करते हैं और इसी वजह से ज्यादा लोगों को कन्याएं नहीं मिल पाती है या कन्या पूजन करने में वो लेट हो जाते हैं। तो अब हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। कई बार हमें छोटी कन्याएं नहीं मिलती है या पूरी 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं, तो बहुत परेशानी होती है और फिर हमारे मन में रहता है कि हमारी कन्या पूजन सफल होगी या नहीं होगी। तो इस तरीके को करने से आपका कन्या पूजन पूर्ण रूप से सफल होगा। तो महाराज, अगर आप लोग नवरात्रि में सप्तमी, अष्टमी या नवमी को अगर कन्या पूजन कर रहे हैं और आपको भी छोटी कन्या नहीं मिलती है या 10 साल से कम की कन्याएं नहीं मिल रही हैं, तो आपको सबसे पहले कन्या पूजन की सारी सामग्री को तैयार करके इकट्ठा करना है, जैसे कन्याओं को जो भोजन में देने वाले हैं। और इस तरीके में आपको सिर्फ खीर और पूरी बनानी है और उन्हें पैक कर लेना है। इसके अलावा कन्याओं को देने के लिए कुछ तोहफा, पैसे, सब कुछ तैयार कर ले। अब महाराज, आपके घर के आसपास आपको ऐसे मंदिर में जाना है जो माता रानी का मंदिर हो या देवी जी का मंदिर हो। आपने देखा होगा कि नवरात्रि में आप जब भी किसी माता रानी या देवी जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर बाहर छोटी छोटी कन्याएं आपको देखने मिल जाती। वो भी इसलिए आती है क्योंकि बहुत सारे भक्त आते हैं और उन कन्याओं की पूजा करते हैं, उनको कुछ सामग्री देते हैं, पैसे देते हैं, इसलिए वो वहां पर बैठती है। तो मेरे प्रिय साथियों, आज से जिस तरीके से आप अपने घर पर कन्या पूजन करने वाले थे, अब वही कन्या पूजन आप मंदिर में रहकर करेंगे। आपको और ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होगा। अब सबसे पहले वहां से आप 9 कन्याओं को अलग कर लें, और अगर ज्यादा कन्या ना हो तो सभी कन्याओं के पहले आप पर धुला दें और ध्यान दें कि साथ में एक छोटा लड़का भी होना चाहिए। उन कन्याओं के छोटे भाई भी आते हैं, आप उनकी भी पूजन करना। पैर धुलाने के बाद आप अपने साथ में घर से कुछ चटाई या बिछाने के लिए लेकर जाना और उनको बिछा देना, जिस पर वह बैठकर भोजन करेंगी। अब आप उनके लिए पत्तल लगाएं, क्योंकि थाली लाना संभव नहीं है, इसीलिए आप दोना पत्तल सभी को लगा दें और खीर पूरी सभी को परोस दें। ये जो भी आप उनका भोजन में लेकर आए हैं वह उनको परोस दे। अब उन्हें आराम से भोजन खाने दे और उन्हें जो चाहिए वह देते जाएं, और पानी का गिलास सभी के लिए भरकर रख दे। महाराज, अब जैसे ही सभी कन्याएं भोजन कर लेती हैं, उसके बाद आप उनके हाथ धुला दीजिए। अब यहाँ से आप कन्या पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले आप सभी कन्याओं को लाइन से बैठा दीजिए और मेरे प्रिय साथियों, भोजन कराने के बाद आप पहले सभी कन्याओं के पैरों में माहौर जरूर याद से लगा देना। अब एक अपनी थाली तैयार कीजिए जिसमें रौली कुंकू का तिलक, चावल, फूल, चुनरी और कुछ पैसे रखे हो। अब आप सभी कन्याओं का सबसे पहले रौली कुंकू से तिलक करें, उनको अक्षत चढ़ाएं, इसके बाद उनके सर पर चुनरी उड़ाएं। अब आप उनको फूल चढ़ाएं और उनकी आरती उतारें और एक एक करके सभी कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें। महाराज, अब आखिरी में अगर आप उनके लिए कुछ गिफ्ट या तोहफा लेकर आए हैं तो वो आप उनको दें, क्योंकि आखिरी में तोहफा देने से कन्याएं बहुत खुश हो जाती है, जैसे गुड़िया, पेन, कॉपी, किताब, पेंसिल। कन्याओं की कोई भी पसंद की एक चीज चुने और उसे फिर कन्याओं में बांटे, और यहाँ पर आपकी कन्या पूजन सफल हो जाती है। अब इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी कि छोटी कन्या नहीं मिल रही है या कन्याएं समय पर नहीं आ रही है। और साथियों, हमारे एक भगत की वेबसाइट है bholnathbhakti.com, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप क्लिक करके ये जानकारी वहां पर बैठकर पढ़ सकते हैं, और आप अपने ही घर के पास में देवी जी के मंदिर में जाएं, वहां पर आपको बहुत सारी कन्या मिल जाएगी। अगर आप चाहे तो सभी कन्याओं की पूजन कर सकते हैं, अन्यथा उनमें से 9 कन्याओं को अलग करके उनकी अलग से पूजन कर सकते हैं। महाराज, जब हम आशा करते हैं आपको कन्या पूजन से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा प्रश्न था कि कन्या पूजन के लिए कन्या ना मिले तो क्या करें,
उसका जवाब मिल गया होगा। अब हम आशा करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।